देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन, माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब उनको देखने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसको कहते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर बड़ा ही सर्ड चैप्टर है। ये क्या होता है कि बड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। पर इसमें इतने सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके नाम, बैक्टीरिया एंड कुछ ईस्ट होते हैं उनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा। बैक्टीरिया, ईस्ट, जितने भी तरह के माइक्रोब्स हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में काम आते हैं। देखो माइक्रोब्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब जितने भी तरह के माइक्रोब्स हैं उनमें से जो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं बुरे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। ह्यूमन के लिए सारे के सारे माइक्रोब अच्छे नहीं होते, सारे के सारे माइक्रोब बुरे नहीं होते। जो हमारे लिए अच्छे माइक्रोब्स हैं हम लोग उनके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो माइक्रोब्स कितने तरह के होते हैं। यूजुअली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स वो है, सबसे पहले तरह है बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोजोआ, उसके बाद है फंगी, फंगस, और उसके बाद क्या है वायरस, उसके बाद है वायरोइड, और उसके बाद क्या है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, वायरोइड, ईस्ट, ये तो फंगस हो गया। और क्या है, हाँ इतना चलेगा। और एक तरह का बैक्टीरिया छूट रहा है, नहीं एक तरह का और माइक्रोऑर्गेनिज्म छूट रहा है, क्या है वो। पर बेसिकली ये सब जितने सारे हैं इनके ऊपर मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक और कोई छूट रहा है मैं बोल सकता हूँ क्या है वो, एक और बैक्टीरिया कुछ है नहीं, सिर्फ कोई एक माइक्रोब है जो कि छूट रहा है। चलो देखो, हाँ क्या प्रियोन्स, हाँ स्पेलिंग करो PRIONS, सही। तो कितने तरह के होंगे जो माइक्रोब्स हैं इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें से सब जो है हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में काम नहीं आते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो हम लोग को तो बहुत ही कंपेयर डिजीज पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले वो सबको जैसे कि ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग का हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जितने सारे माइक्रोब्स इनमें से ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करेंगे वो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग पढ़ोगे बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, ये दोनों जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। बैक्टीरिया है, फंगस, हम लोग जितने सारे ह्यूमन वेलफेयर में जितने सारे माइक्रोब काम में आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% इन्हीं में से है, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। समझ में आया? तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, इन द हैबिटेट। तो देखो हैबिटेट जो होता है अलग अलग डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया का अलग अलग जगह पे वो लोग रहते हैं। सबसे जैसे कि हम लोग का ई कोली है, एस्चेरिचिया कोली, वो कहाँ पे रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमन गट में, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि जिनका की हैबिटेट डिफरेंट है, ठीक है। एक बैक्टीरिया दिया गया है जिसका कि थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, बट ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है। ये करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब ये जहाँ पे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और एट 2 pH, 2 pH मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट प्लस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है इसका इस तरह से एनवायरनमेंट ये है, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। कुछ तो बहुत ही ठंडा जगह पे रहते हैं, कुछ बहुत ही गर्म जगह पे रहते हैं, कुछ जो है सॉल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ जो है एक तो है सॉल्टी वाटर, उसका नाम क्या है हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलोफाइल्स ये सॉल्टी वाटर में रहता है। तो ये सब इसका क्या है हैबिटेट, ठीक है। ये सब इनके हैबिटेट्स हैं। तो हम लोग को बहुत जो ह्यूमन वेलफेयर में जो भी बैक्टीरिया हैं वो हम लोग को बहुत अलग अलग जगह पे मिलते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उनको निकाल के उनसे हम लोग जो भी डिजायरेबल आइटम है वो उनसे हासिल करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन वेलफेयर का बैक्टीरिया जो होता है वो सारा का सारा हम लोग का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या काम आता है, फिर हम लोग देखेंगे कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किस तरह से काम आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ना हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक। बेटा ओके
बाद है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स मतलब कि माइक्रोब्स जो होते हैं हम लोग का हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में हम लोग उसको किस किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तरीके का जो सबसे कॉमन तरीके का जो माइक्रोब है जो कि यूज होता है हम लोग का हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में वो क्या है, तो हम लोग सब जानते हैं उसका नाम दही, ठीक है। कर्ड, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैक्टीरिया है, ठीक है, ईस्ट नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो ये सबसे पहला जो है वो हम लोग होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब देखो कर्ड जो होता है वो दही होता है, ठीक है। अब इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम क्या है, बेसिलस, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, ये इसको बुलाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका काम क्या होता है कि जो हम लोग का दूध होता है मिल्क, उसमें जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का ही फॉर्म, लैक्टोज को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, वो लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड में। तो जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा इस बैक्टीरिया का नाम, इसको पर कैसे ये करता किस तरह से है, देखो मिल्क को सबसे पहले क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा अप टू 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको, इसका जो जनरल तरीका ये है कि मिल्क को हीट करो 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसके साथ क्या ऐड करो तुम, ये LAB, लैक्टो एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको LAB भी कहते हैं, ठीक है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको हीट करोगे तो ये जो मिल्क है उसके बाद क्या होगा कि ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होता क्या है यहाँ पे कि जो मिल्क का जो लैक्टोज है, ठीक है, उस पे LAB एक्ट करता है और वो क्या कन्वर्ट करता है इसमें, इसको लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो दही जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, मतलब जो उसका लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग को दही मिलता है, ठीक है। पर ये तो ये कंप्लीट डिग्रेडेशन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो LAB होता है वो कंप्लीट डिग्रेड कर देता है किसको, मिल्क को, इसलिए ये क्या है, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। याद रखना, ठीक है, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। अब देखो ये जो काम होता है इसमें, एक और चीज ये है कि मिल्क में एक प्रोटीन रहता है, उसका नाम है, क्या नाम है उसको, मिल्क प्रोटीन, इसका नाम है सी से कुछ नाम है इसका, कैसीन, ठीक है। इस प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, कौन, ये हम लोग का लैक्टोज बैक्टीरिया है, इस प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब देखो ये जो लैक्टोज LAB का जो काम है वही लैक्टोज बैक्टीरिया का जो काम है वही हम लोग का पैनक्रियाटिक लाइपेज का भी काम होता है। हम लोग का बॉडी में जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो भी क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी में फैट जो होता है, फैटी जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, या फिर फैट जितने फैटी एसिड्स नहीं, फैट्स जितने भी तरह के फैट्स होते हैं वो अगर हम लोग के बॉडी में जाएंगे तो वो फैट जो है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में। तो उस फैट को क्या करेगा कि वो ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो कन्वर्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका ब्रेक डाउन ईजी हो जाता है। तो ये करता कौन है, पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। उसी तरह से LAB का भी वही काम है, क्या, कोएगुलेशन एंड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। याद रखना इसको, कोएगुलेशन एंड इमल्सिफिकेशन। अब कोएगुलेशन का क्या मीनिंग होता है, कोएगुलेट करना, मतलब
कोगुलेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी लिक्विड पार्ट को सॉलिड और सेमी सॉलिड पार्ट कहते हैं कोगुलेशन। जैसे कि हम लोग का ब्लड कोगुलेट होता है ना, ब्लड कोगुलेट होता है। सपोज तुम ब्लड को जो होता है वो ऊपर लिक्विड पार्ट है, उसको अगर निकाल दो तो क्या होगा कि वो क्या हो जाता है, क्लॉट करने लगता है, ठीक है। और जो ब्लड रहता है वो धीरे धीरे उसका डेंसिटी बढ़ते जाता है ना, मतलब वो क्या हो जाता है लिक्विड था, फिर धीरे धीरे क्या होगा सेमी लिक्विड होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता जाता है, थोड़ा सा चिपचिपा होने लगता है, ठीक है। ब्लड जब सूखने लगता है, ठीक है, वो होता है, उसको कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन। उसी तरह से इमल्सिफिकेशन, और ये ब्लड कोगुलेशन जो है, कोगुलेशन देखो हम लोग के लिए अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। कोगुलेशन जैसे कि मिल्क को कोगुलेट किया जाए, मिल्क जो है पूरा लिक्विड है, उसको अगर कोगुलेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड होने लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दही, ठीक है। अगर कंप्लीट कोगुलेशन हो जाएगा तो वो दही बन जाता है, और अगर वो पूरा कंप्लीट कोगुलेशन अगर नहीं होगा उसको तो वो चीज बनता है, ठीक है। देखो अगर कोगुलेशन इस तरह का प्रोडक्ट्स का हो तो सही है, लेकिन ब्लड कोगुलेशन सही नहीं होता हम लोग का बॉडी में। जैसे कि सपोज किसी भी तरह का एंजाइम जो कि हम लोग ब्लड को कोगुलेट करे, और यूजुअली कौन से तरह के एंजाइम जो है हम लोग बॉडी को ब्लड को कोगुलेट करते हैं, टॉक्सिन्स, ठीक है, जितने तरह के टॉक्सिन्स हैं, और खास करके हेमोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन्स। कौन है, जैसे कि सांप काटा, ठीक है, सांप जब काटता है स्नेक बाइट, उसमें जिस तरह का टॉक्सिन रिलीज होता है वो हम लोग ब्लड को कोगुलेट करता है। ब्लड कोगुलेट करता है मतलब सपोज तुमको कहीं पे काटा तो वहां पे वो तुम्हारा टिश्यू को तो जलाएगा नहीं, टिश्यू को तो पूरा एंटायर मेल्ट करेगा ही, पर क्या करेगा कि तुम्हारा ब्लड को कोगुलेट करेगा, मतलब तुम्हारा ब्लड का तुम्हारे ये वेसल्स के अंदर ही वो क्या कर देगा, उसको जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो उसको जेली लाइक सब्सटेंस बना देगा, ठीक है, जेल जैसा सेमी सॉलिड बना देगा, वो होता है कोगुलेशन। उस केस में ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप करने लगता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना जरूरी है, जो कि सबसे डेडलिएस्ट तरह के स्नेक्स और कुछ कुछ रोडेंट्स होते हैं इनके शरीर में जहर होता है, अगर वो काट दें तो उससे हम लोग को ब्लड कोगुलेट करने लगता है, ठीक है। तो ये एक कोगुलेशन जो है, लेकिन हम लोग इस कोगुलेशन को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग को लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एलएबी है, या फिर हम लोग इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, वो हम लोग का मिल्क को कोगुलेट करता है, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे नोड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तुम सपोज किसी तरह का फैट खा रहे हो, किसी भी तरह का, जितने भी फैटी एसिड्स खाते हो, जितने भी तरह के तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो तेल खाते हो, ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो भी जिस तरह के तेल है वहाँ पे क्या होता है, फैट होता है। जो फैट होता है उससे क्या होगा कि वो बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स होता है, बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, उसको क्या करना रहता है कि सेपरेट करना रहता है, ठीक है। अब देखो सेपरेट करने का मतलब है कि उसका जो लिक्विड पार्ट है उसको अलग करना, और रेस्ट जितना उसका सॉलिड पार्ट है उसको अलग करना, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, ताकि बाद में वो क्या हो जाए, ज्यादा बेटर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यही, और मिल्क जो है, यूजुअली मिल्क क्या होता है, उसमें लैक्टोज है, शुगर है, ठीक है, उसका इमल्सिफिकेशन जो है ये करता है, ठीक है। तो देखो ये मिल्क को ब्रेक डाउन करेगा, उसका कोagulation करेगा, उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, लैक्टोज क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और यही हम लोग उसको क्या कहते हैं, कर्ड। जो हम लोग का ऑब्टेन प्रोडक्ट होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दही या फिर कर्ड, ठीक है। समझ में आया, देखो इसको नोट डाउन करो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये हम लोग का सबसे पहला तरीके का हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं। देखो सेकंड है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ डो। जो डो होता है वो क्या चीज होता है, डो मतलब आटा, ठीक है, आटा या फिर मैदा को जो हम लोग गूंथते हैं तो वो जो फॉर्म होता है उसको डो बोलते हैं, ठीक है। पर वो जो हम लोग गूंथ के खत्म कर देते हैं बस रोटी बनाने के लिए, वो जो डो है वो नॉर्मल डो है। पर देखना कभी तुम लोग अगर फास्ट फूड सेंटर या फिर कहीं भी इस तरह का जगह पे गए होंगे, तो जैसे कि बेकरी सब, बेकरी में तो जहाँ पे ब्रेड केक बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि उसको आटा को फुलाया जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा होता है और ज़्यादा फूला हुआ रहता है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ आटा तो उसको फुलाया जाता है, क्यों, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रुमाली रहे, ठीक है, सॉफ्ट रहे, ठीक है। और प्लस क्या है, वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, प्लस क्या होगा कि उनको ज़्यादा वो प्रॉफिट देगा, क्यों, सेम अमाउंट ऑफ आटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा फुल किया है, ठीक है, बड़ा साइज में दिखता है, तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉफिटेबल भी है। तो ये जो डो है इसको, ये जो डो है इसको कैसे किया जाता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ठीक है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, नॉर्मली आटा को गूंदा जाता है, उसमें एक तरह का बैक्टीरिया डाला जाता है,
जो कि उसको फर्मेंट करता है। अब उस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा और उसके बाद क्या करेगा कि उसमें से उसके अंदर जो एयर है उसको यूटिलाइज करते हुए उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और उसमें स्पेसेस बनाएगा, ठीक है। वो अपना मेटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म वहाँ पे करता है वो, तो उससे क्या होता है उसके अंदर स्पेसेस बनते हैं तो वो फूलने लगता है, ठीक है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता है, इसलिए वहाँ पे छेद होते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। इसी तरह से डॉग जिस तरह से होता है उसी तरह से एक और फॉर्मेशन होता है क्या, जो तुम लोग कॉमनली यूज करते हो, होता है ब्रेड, ठीक है, ब्रेड। पर ब्रेड जो है वो ईस्ट का फर्मेंटेशन से होता है। और देखो ये जो ईस्ट का फर्मेंटेशन है इसमें सबसे कॉमनली यूज किया जाता है ये एक SSCC सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, VISIAE शायद ऐसा है स्पेलिंग का थोड़ा सा सेकेरो SSCCHAROMICS ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ये एक ईस्ट है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस टाइप का ईस्ट सैक्रोमाइसिस इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा फैला देता है। ये क्या करता है कि ये CO2 रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि CO2 रिलीज करता है किसमें, ब्रेड के अंदर। तो उससे क्या होगा कि वो जो उसके अंदर जो पोर्स वो CO2 निकलने की कोशिश करेगा, तो पोर्स होता है मतलब वो निकलता है बाहर, तो CO2 बाहर निकलता है, इसीलिए ब्रेड जो है उसमें पोर्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद रहते हैं, ठीक है। ये होता है CO2 रिलीज करता है उसके अंदर। अब देखिए जो ईस्ट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ईस्ट फर्मेंटेशन होता है इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है, सॉरी जो ईस्ट यूज होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट, याद रहेगा ये बेकर्स ईस्ट। बेकर मतलब जो कि ब्रेड बनाता है, वो जिस ईस्ट का यूज करता है उसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। तुमको पता होगा जब ईस्ट पाउडर मिलता है, ईस्ट पाउडर जब भी कोई केक बनाया जाता है, केक बनाने में तो पहले मैदा को नॉर्मली भून लो, फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो, उसको थोड़ी देर के लिए ओवन में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा कि फूल जाता है। या फिर नॉर्मली इसे छोड़ दो वो फूल जाएगा, ठीक है, फूल जाता है। तो उससे क्या होता है वो थोड़ा उसके अंदर हवा रह जाता है, ठीक है, मतलब पोर्स रहते हैं ना, तो हवा रहता है, तो थोड़ा सा स्पंजी हो जाता है, प्लस क्या होता है कि वो फूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं उसमें, बेकर्स ईस्ट यूज करते हैं। तो ये दोनों जो बहुत यूजफुल है हम लोग का फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डो, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ चीज, यहीं पे लिख देना, उसके बाद लिखना हम लोग फॉर्मेशन ऑफ चीज। तो ये चीज है, ये एक्चुअली होता क्या है, चीज या फिर कर्ड जो होता है, चीज इज द प्रोडक्ट obtained by, देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ, वो ये का क्या नाम था जो हम लोग प्रोटीन का बात कर रहे थे, एजिन, प्रोटीन इन मिल्क, ठीक है। जो मिल्क में जो केजिन प्रोटीन होता है उसका इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज हुआ, कोआगुलेशन, पर ये इनकम्प्लीट कोआगुलेशन, ठीक है, पूरा कंप्लीटली कोआगुलेट नहीं होता है। तो अब देखो ये चीज है, इसमें एक स्पेशल चीज बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं। अब देखो अलग अलग तरह की चीज, अब देखो ये चीज का मतलब ये नहीं कि पनीर, ठीक है, पनीर मतलब चीज नहीं होता, पनीर एक तरह का चीज है, ठीक है। जो तुम लोग नॉर्मली पनीर खाते हो वो सॉफ्ट चीज है, ठीक है। और ऐसे बहुत तरह की चीजें, अच्छा तुम लोग टॉम एंड जेरी कौन कौन देखते हैं, देखो उसमें चीज होता है, चीज में छेद होता है ना बड़ा बड़ा, लेकिन तुम लोग नॉर्मली जो खाते हो उसमें छेद तो नहीं होता, ठीक है। वो एक तरह का चीज, उसको कहते हैं स्विस चीज, ठीक है। फिर रॉकफोर्ट चीज, बहुत तरह की चीज है, ठीक है। अब हर तरह का चीज के लिए अलग अलग तरह का तुमको क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह का तुमको ये बैक्टीरिया डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो जितने तरह के बैक्टीरिया जो यूज किए जाते हैं वो अलग अलग तरह की चीज को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ना बहुत बहुत तरह की चीज अवेलेबल है, और उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको आर्टिफिशियली भी उसको फर्मेंट किया जाता है। मोज़रेला चीज जो पिज्जा में डलता है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वो सॉफ्ट चीज होता है, कॉटेज चीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चीज भी बहुत तरह के होते हैं। इसका क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, प्रोपियोन,
प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ना, इस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी, क्या नाम है बोलो तो? प्रोपियोनी डबल आई है कि बस सिंगल है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है? आपको तो लिखना नहीं, ठीक? प्रोपियोनिबैक्टीरियम यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, जिसका जीनस है, ठीक है? ये इसका बैक्टीरिया। अब देखो जो चीज होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। चीज जो है सबसे जो सॉफ्ट चीज होता है, एक देखो बेसिकली तीन तरह के हैं, एक है सॉफ्ट चीज, एक है सेमी हार्ड चीज, ठीक है, और एक होता है हार्ड चीज। देखो अगर उस चीज में देखो अगर उस चीज में 40% से ज्यादा वाटर कंटेंट रहा, तो 40% से कम, ठीक है, सिर्फ 40% से कम अगर वाटर कंटेंट रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ड चीज, ठीक है? अगर उसमें 40 to 50% वाटर कंटेंट रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी हार्ड। अगर उसमें 40% से ज्यादा रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर कंटेंट, और उसमें उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट चीज, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो हम लोग का जो वाटर कंटेंट है उसमें हम लोग का जो सॉफ्ट, हम लोग का जो चीज होता है ये यूजुअली इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट है, मतलब इसमें वाटर जो है बहुत ज्यादा रहता है। और एक तरह का जो स्विस चीज है, स्विस SWIS स्विस चीज है, उसमें क्या होता है? उसमें जो बैक्टीरिया डाला जाता है वो क्या करता है? अंदर में जाके बड़ा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बोलते हैं उसको, बबल सब छोड़ता है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो बाहर आता है तो वो छेद कर देता है चीज में, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्विस चीज, वो एक तरह का चीज है, ठीक है? इसमें CO2 रिलीज होता है ज्यादा, ठीक है? इसमें वही सेम, देखो इसमें वही सेम चीज होता है जैसे कि कर्ड में होता है, पर क्या होता है कि कर्ड में पूरा कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होता है, ठीक है? तो इसमें तुमको क्या मिलेगा कि कर्ड में क्या होता है कि तुम सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क ले रहे हो, उसका कंप्लीट डिग्रेडेशन जब हो जाता है तो उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट बाहर नहीं आता, वो वाटर कंटेंट उसमें रह जाता है, ठीक है? तुमको ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? कर्ड मिलता है, पर उतना ही अमाउंट को तुम अगर चीज बनाना चाहो तो तुमको उतना अमाउंट में चीज नहीं मिलेगा, जितना नहीं मिल रहा है उतना अमाउंट में चीज नहीं मिलता, इसलिए तो चीज जो है ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा दूध से बहुत कम चीज मिलता है, ठीक है? तो इसलिए ये होता है चीज। देखो इसको, ठीक है? हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है? अब हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसमें इंडस्ट्री में जब लार्ज स्केल में यूज किया जाता है तब हम लोग का माइक्रोब्स का क्या क्या रोल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन में, ठीक है? और फिर हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स में किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखो सबसे पहले है फर्मेंटेशन, ठीक है? जो फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या होता है कि यूजुअली ईस्ट का यूज किया जाता है, और वो ईस्ट क्या है? वही वाला सैक्चारोमाइसेस, ठीक है? ये इस माइक्रोब का यूज किया जाता है, ये एक ईस्ट है, ठीक है? इसको अब क्या बोला जाता है? ये जो ईस्ट है इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर मतलब होता है जो दारू बनाता है, ठीक है? तो इसका क्या काम है? इस इसका क्या काम है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का ये माल्टेड सेरेल ग्रेन्स और फ्रूट्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है? और इनका जो ग्लूकोज है उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? ये जो वाला सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इसको यहाँ पे करना, ठीक है? वो किसको उसमें वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इथाइल अल्कोहल। क्या फॉर्मूला है इसका?
इथाइल अल्कोहल का इथानॉल C6H12O6। इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? इथाइल ग्रुप है C2H5OH। इथानॉल है और इसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 भी प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब सिंपली ग्लूकोज से अगर इथाइल मतलब अगर चीनी से अगर दारू बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फर्मेंटेशन। और इसके लिए कौन यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी तरह के तुम्हारे बेवरेजेस हैं, ठीक है, ड्रिंक्स जो कि हम लोग बोलते हैं वो बनते हैं, जैसे कि व्हिस्की, रम, ये तुम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, ब्रांडी, और क्या क्या है? बियर, बीएर, बीएर, नहीं सर, ये होता है, देखिए तो बियर मतलब दारू, ठीक है। और क्या है? और एक कुछ होगा? व्हिस्की, रम, ब्रांडी, बियर और नहीं, वो तो ब्रांड है इसका। ठीक है। इतना हाँ, इसी तरह के कुछ और भी फर्मेंटेड वाइन। देखो ये जो 3-4 तरह के जो तुम्हारा अच्छा माल्टेड सर, ये जो 3-4 ये देखो, ये जितने सारे भी तुम्हारे बेवरेजेस हैं, ठीक है, ये सब बनते हैं फर्मेंटेशन से, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि माल्टेड सेरेल ग्रेन्स क्या होता है? माल्टेड सेरेल ग्रेन्स और फ्रूट्स, देखो तुम लोग ये जानते हो ना, इंडिया में मिलेट्स जो बनते हैं, मिलेट्स जो बनते हैं जैसे कि ज्वार, उसके बाद रागी, बाजरा, ठीक है, इस नाम से सुना ना। देखो जो सीरियल ग्रेन्स ये सब होते हैं, इनको माल्ट कहते हैं। माल्ट का मतलब होता है कि इनको जानबूझकर पानी में डाला जाता है थोड़ा उसमें ये फंगस लगने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर से सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो वो माल्टेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से फर्मेंटेशन के लिए ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को डाला जाता है, तो वो क्या बना जाता है? फर्मेंटेशन बना जाता है, मतलब एक तरह से सड़ाना, ठीक है। मतलब जितने तुम्हारा इसको बनाने के लिए ये बेवरेजेस जो कि फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, उनको बनाने के लिए पहले सेरेल ग्रेन्स को फर्मेंट किया जाता है, तो सॉरी माल्ट किया जाता है, और फ्रूट्स को भी माल्ट किया जाता है। माल्ट मतलब होता है कि पहले उसको पानी में डालना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको पानी के साथ ही रखना कुछ देर तक, उसमें क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा सड़ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा उसको सुखा दो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा उसको उसका सर्वेसिस ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा और फिर वो फर्मेंट कर देगा। उसको फर्मेंट करने से मेरा जो ग्लूकोज है उसका, जो मेरा माल्टेड ग्रेन है उसमें ग्लूकोज है, क्योंकि तुम लोगों को पता है सीरियल्स में ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा, ये होता है इथानॉल। ये होता है उनका फर्मेंटेशन, और इसको यूज किया जाता है मास स्केल प्रोडक्शन में। तो कहां पे? इंडस्ट्रीज में मास स्केल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अब देखो ये जो जितने सारे बेवरेजेस बनते हैं, ये या तो डिस्टिलेटेड होते हैं, डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट किया जाता है, या फिर नॉन डिस्टिलेटेड होते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है रे? इनमें से कुछ को डिस्टिलेशन किया जाता है और कुछ को डिस्टिलेटेड, कुछ डिस्टिलेटेड नहीं होते। इनमें से शायद तुम्हारा बियर और रम, ये दो है ना डिस्टिलेटेड, बाकी सब नॉन डिस्टिलेटेड, ठीक है। देखना थोड़ा सा, ठीक है। तो डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड का क्या मतलब होता है? देखो डिस्टिलेशन का मतलब होता है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जहां पे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं। देखो जैसे कि नॉर्मली सपोज क्या होता है कि तुम सपोज एक सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें चीनी और पानी है, ठीक है। क्या कर रहे हो कि ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन के, सपोज एक ये सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, शुगर प्लस H2 मिला दिए इसको, फिर तुमको बोला जाए कि शुगर को अलग कर दिया, फिर तुम यहाँ पे NaCl है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे कि सबसे पहले इसको हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करोगे। अगर इसको हीट करोगे तो ये जो लिक्विड पार्ट है, जो भी लिक्विड होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, है कि नहीं? इवापोरेट हो जाएगा। तो इवापोरेट होकर उसको तुम अलग से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अलग से कलेक्ट करोगे, उसको फिर क्या करोगे? पहले इसको हीट किया, फिर इसको क्या करोगे? कूलिंग करोगे, इसका कंडेंस करोगे, कूलिंग या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं, है कि नहीं।
तो यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा, वो चीज जो भी इवेपोरेट होकर गया है, जो लिक्विड पार्ट इवेपोरेट होकर गया है वो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगा। शुगर तो इवेपोरेट नहीं हो सकता ना, वो तो यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे तुम शुगर अलग कर ली, यहाँ पे तुम जो तुम्हारा अपना लिक्विड है उसको अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग वाटर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर आएगा, ठीक है। अगर कोई और चीज लिक्विड होता, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग ये सब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सपोज ये तुम्हारा रम आया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये ऐसा लिक्विड होगा जो कि सिर्फ रम नहीं होगा, उसमें और भी बहुत सारा कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस कंटेंट को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग रम को इवापोरेट कर देते हैं, मतलब उसको गर्म करके इवापोरेट कर देते हैं। तो उसको फिर बाद में उसको कंडेंस करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, कूल होकर कहीं पे फिर से उसको अलग से निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो नीचे में रह गया जो कंडेंसर, उसको हम लोग का यूज नहीं है, वो सब चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। और कुछ जो है बिना डिस्टिलेशन के डायरेक्टली प्योर फॉर्म में मिलते हैं हम लोग को, कुछ जो है उनको डिस्टिलेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये है डिस्टिलेशन, ये है नॉन डिस्टिलेशन, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है हम लोग का फर्मेंटेशन, और इसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, बड़े स्केल में किया जाता है, ठीक है। देखो